लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तुम कुछ भी कहो, गोपी का उस लड़की को यहाँ रखना ठीक नहीं है। जानता हूं, लेकिन मैंने उस पर अरबों का दांव लगाया हुआ है। एक बार ये दांव जीत लेने दो, फिर देखना गोपी का नामो निशान नहीं रहेगा। वैसे भी तो वो लड़की अंधी है, हम क्या करते हैं उसे क्या दिखाई देने वाला है। हेलो, सुप्रीमो से बात कीजिए। हाय सुप्रीमो, गुड डे। तुम वो खजाना देने वाले थे। ओह यस, चाहो तो अभी डिलीवरी ले सकते हो। कहाँ? मंकी हिल के पीछे वाली दलदल के पास। क्या है? ग्वालियर के महाराजा का अरबों रुपए का खजाना। आई सी। सॉरी जॉनी, तुम स्मार्ट जरूर हो, लेकिन स्टेट गार्ड्स तुमसे ज्यादा स्मार्ट है। यह नकली है। ये कैसे हो सकता है? इतने गार्ड्स, इतनी हिफाजत। ये सब तुम जैसे स्मार्ट लोगों को चकमा देने के लिए है। जब तुम नकली खजाने का पीछा कर रहे थे तो ग्वालियर के महाराज असली खजाने को अपनी जगह पर पहुंचा रहे थे। Oh, shit. कोई दूसरी स्कीम सोचो जॉनी। मैं तुम्हें लाखों से करोड़ों में देखना चाहता हूं, इसलिए 1 महीने का वक्फा और देता हूं। सुनो, एक तरीका है। 12 साल बाद अगले हफ्ते जन्माष्टमी के दिन कृष्ण की रथ यात्रा निकलने वाली है। अगर वो मूर्ति तुम मुझे लाकर दे दो तो समझ लो मुझे तुम्हारी जमानत मिल गई। बेस्ट ऑफ लक। हेलो, हाय रीता। हेलो गोपी, जॉनी को आज लायन म्यूजिकल फंक्शन के उद्घाटन पर जाना था, लेकिन आज वो बिजी है, इसलिए तुम वहां अभी अभी चले जाओ। अच्छा अच्छा, मैं 10 मिनट में पहुंचता हूँ। सी यू रीता। तुम कहीं बाहर जा रहे हो? हाँ, आधे घंटे में वापस आ जाऊंगा। बाहर बारिश हो रही है ना? हाँ। ठहरो, मैं तुम्हारा ओवरकोट ले आती हूँ। मैं थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगा। बाय। मेरे ख्याल से आप सबको हमारी रथ यात्रा की पूरी स्कीम समझ में आ गई होगी। यस सर। एनी क्वेश्चंस? नो सर। गुड। लोगो भी आ गया, अब हम बाहर जा सकते हैं। चलो रीटा। हाय। अरे आ गए तुम? हाँ। तुम्हारा ओवरकोट? ओह, अभी ले आया। अगर सारा काम प्लान के मुताबिक हो गया तो अगले सोमवार 2 करोड़ रुपए की कृष्ण मूर्ति जॉनी के हाथों में होगी। मेरा कोट। थैंक्स। गुड नाइट।
अगर सारा काम प्लान के मुताबिक हो गया तो अगले सोमवार 2 करोड़ रुपए की कृष्ण मूर्ति जॉनी के हाथों में होगी। हेलो, पुलिस हेडक्वार्टर्स। हाँ, मैं सीआईडी इंस्पेक्टर ज्योति बोल रही हूँ। अगले सोमवार को जॉनी रथ यात्रा से मूर्ति चुराने वाला है। हाँ, ये लोग अभी भी मुझे अंधी समझते हैं। ज्योति, ज्योति, आ गए तुम? हाँ। ये लो प्रसाद। अब मुझे भी तुमसे कुछ चाहिए। कुछ क्यों? मेरे पास जो कुछ भी है सब तुम्हारा है। कल राधा कृष्ण मंदिर से रथ यात्रा निकलेगी, मुझे वहां ले जाओगे? क्यों नहीं, मैं खुद वहां जाने की सोच रहा था। मुझे पता था तुम ना नहीं करोगे। अच्छा ये बताओ, भगवान से तुम मेरे लिए क्या मांगोगी? अगर भगवान ने मेरी प्रार्थना सुन ली तो कल ही फैसला हो जाएगा। जज साहब, सजा जरा लंबी सुनाना। ये मुजरिम जिंदगी भर के लिए गिरफ्तार होना चाहता है इन बाहों में। हेलो, हाँ, अच्छा मैं आता हूं। एक जरूरी काम आ गया, मैं 10 मिनट में आता हूं। हाँ गोपी, कल मेरी जगह तुम्हें सीबी ऑफिसर खान के साथ स्नूकर खेलना होगा। नहीं नहीं, कल तो मैं ज्योति को भगवान कृष्ण की रथ यात्रा दिखाने ले जा रहा हूं। रथ यात्रा? हाँ, उसकी इच्छा है, वो रथ यात्रा में हिस्सा लेना चाहती है। कभी मेरी स्वर्गवासी माँ की आखिरी इच्छा थी कि इस साल रथ यात्रा में मैं भी जरूर हिस्सा लूं। तो तुम भी चलो ना। लेकिन हम दोनों, मैं भी सीबी ऑफिसर को वादा कर चुका हूं। गोपी, अगर ज्योति को रथ यात्रा में हम अपने साथ ले जाएं तो? ये ठीक है गोपी, तुम खान साहब के साथ स्नूकर खेल लेना, मेरी भी पूजा हो जाएगी और ज्योति भी रथ यात्रा में हिस्सा ले लेगी। ठीक है, काम भी तो पूजा ही है। मैं खान के साथ स्नूकर खेल लूंगा, आप जाइए। थैंक्स गोपी। रीटा, तुम गोपी को मेरे कुछ मनपसंद शॉट्स की प्रैक्टिस करवा दो। ओके, आओ गोपी। लीजिए, गेम खत्म। ये गेम तो आपने जीत ली जॉनी साहब, लेकिन याद रखिएगा, एक न एक दिन हर एक को हारना पड़ता है और इंशाअल्लाह उस दिन हमारा निशाना देखिए। अरे जरूर देखेंगे और दाद भी देंगे, अगर निशाना काबिले तारीफ हुआ तो। चले? खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। यस, हेलो सर, मैं इंस्पेक्टर चोपड़ा बोल रहा हूँ। अभी अभी रथ यात्रा से मूर्ति चोरी हो गई है। क्या मूर्ति चोरी हो गई? घबराने की कोई बात नहीं है। तुम्हें शायद ही मालूम नहीं है कि इंस्पेक्टर ज्योति की इंफॉर्मेशन के बाद हमने असली मूर्ति की जगह नकली मूर्ति रख दी थी। तुम ये बताओ, चोरी की किसने? सर, ये चोरी जॉनी ने की है। व्हाट नॉनसेंस! या तो तुम्हारा दिमाग खराब हो गया या फिर तुम्हारी नजर कमजोर हो गई है। जॉनी अभी अभी यहां मेरे साथ स्नूकर खेल रहा था। यकीन कीजिए सर, वो जॉनी ही था। मेरी गोली उसकी टांग में लगी, लेकिन वो हेलीकॉप्टर से भाग निकला। अच्छा, अगर तुम्हारा निशाना ठीक लगा है
तो आज शाम को स्टेडियम में उसका डांस प्रोग्राम है, वहीं देख लेंगे। यू आर लकी जॉनी, जख्म गहरा नहीं है। तुम आज आराम कर लो, कल तक ठीक हो जाओगे। मैं शाम का शो कैंसिल कर लेती हूँ। नहीं तो इंस्पेक्टर को चकमा देने का सबसे अच्छा मौका यही है। आज रात मेरी जगह गोपी के साथ तुम शो में जाओगे, और शो कैसे जमाना है ये तुम्हें अच्छी तरह मालूम है। हेलो, आइए आइए खान साहब। वेरी वेल डन जॉनी साहब, आपने तो वाकई हमें हैरानी में डाल दिया। क्या डांस किया आपने, कंग्रेचुलेशंस। हैरान तो मैं भी हूँ खान साहब, पैर में इतना दर्द होते हुए भी ये प्रोग्राम कैसे। शायद आपके डर से कांपने लगा था और लोग समझे कि मैं नाच रहा हूँ। पाँव में कोई चोट लगी है क्या? पता नहीं चोट कैसी है, लेकिन दर्द तो ऐसे हो रहा है जैसे किसी ने गोली मार दी हो। हाँ, अब मैं चल सकता हूँ। सर, गोपी के नाम टेलीग्राम। गोपी की दादी माँ 13 तारीख को आ रही है, अब 13 तारीख तो कल है। गोपी, अरे ए गोपी, अरे हम यहाँ आ। अरे तू तो कूल गांव के रीति रिवाज भुला गए। दादी माँ के पाँव छुए के चाहिए ना। अरे रे रे, दादी जी भूल ही गया था। जियत रहा, खुश रहा। अरे तू तो ये कपड़े में शहरी बाबू लागत है। शहर में बस ऐसे ही कपड़े पहनने पड़ते दादी जी। ये क्या दादी जी लगा रखा है? कोई गलती हो गई? काहे नहीं गलती हो गई, गांव में दादी माँ नहीं कहते रहे। अरे दादी माँ माफ करना। जग जग जियो। पाए लगू दादी माँ। तो शहर में इतना अच्छा अच्छा कपड़ा मिला था तो का खाए कि नहीं मिला था? क्यों? अरे बड़ा दुबरा गए रे। बुरा मत मानिए जानी साहब, कैमरा आपको देख के अपने आप क्लिक हो गया। सुनो मिस्टर, इसकी एक कॉपी मुझे भेज सकते हो? श्योर सर, मैं खुद ले जाऊंगा। थैंक यू सर। आइए दादी जी। अरे रे रे, दादी माँ आओ। आओ दादी माँ। ये तो हार सब घर हो। हाँ आओ। हाय राम। दादी माँ, हाँ? ये है रामू, हाँ। घर की देखभाल के लिए। और ये है शामू, खाना बना पकाने के लिए। नहीं बेटा, तू तो जना था हम कोई के छुआ खाइत नहीं, अपना भोजन खुद पकाई बखा भा। ठीक है, तुम्हें जो कुछ भी चाहिए इन्हें बता देना बस। तो का तू इस घर में नहीं रहता? नहीं दादी माँ, रहता हूँ, लेकिन अक्सर काम के सिलसिले में मुझे बाहर जाना पड़ता है। अरे बाप रे, मैं चला, मेरी मीटिंग है। अरे सुन तो, ये सब सामान तोहरे हो ना? हाँ दादी माँ, सब मेरा है। सुना, कोनो पाप का काम तो नहीं करता ना? तेरा बेटा कभी कोई पाप का काम नहीं कर सकता दादी माँ। मैं जाऊं? सूरज डूबे से पहले आ जाए। हाँ आ जाऊंगा, लेकिन तू भगवान से मांग के मेरा काम हो जाए। हो जाए बेटा, हो जाए। फिर क्या हुआ? फिर क्या होना था? एक बार दादी जी की जगह जैसे ही दादी माँ समझ में आया तो तुम्हारा जॉनी गोपी बनकर बिल्कुल दादी माँ के चरणों में समा गया। और दादी माँ गोपी गोपी कहकर लिपट गई।
अरे जॉनी, कल रात डांस शो में कमाल हो गया। यहां भी एक कमाल हो गया। क्या हुआ? अचानक अंधों को आंखें मिल गई हैं। क्या मतलब? तुम्हारी ज्योति की आंखों की ज्योति गई नहीं, वो देख सकती है। देख सकती है? ये कैसे हो सकता है? तुम्हें जरूर धोखा हुआ है। वो अगर अंधी होती तो मुझे नहीं पता चलता, और उसे अंधी बनने की जरूरत क्या है? ये तो मैं भी जानना चाहता हूं। अभी पता चल जाएगा वो अंधी है या नहीं। चारों तरफ समुंदर है। हाँ, इसलिए इतनी अच्छी हवा है। अब तो बस तुम्हें यहीं की हवा खानी होगी। मतलब? जॉनी ने तुम्हारे लिए यही फ्लैट खरीदा है। अच्छा, जॉनी ने मुझे तो नहीं बताया। प्यार में बातें कहीं नहीं जाती, समझी जाती हैं। आओ। आओ, कदम बढ़ाओ। जैसे ही तुम्हारा पांव जमीन को छुएगा, तुम अपने फ्लैट में होगे। तुम नहीं जानती अभी क्या होने वाला था। ये जालिम लोग। कौन जालिम लोग? ये जॉनी और रीटा अभी तुम्हारी जान ले लेते। मेरी जान इतनी सस्ती नहीं है जॉनी। क्या मतलब? मैं देख सकती हूँ। और अब यू आर अंडर अरेस्ट। तुम? हाँ, मैं पुलिस इंस्पेक्टर ज्योति हूँ जॉनी। पुलिस? बोलो बोलो, वो मूर्ति कहाँ है जो तुमने रथ यात्रा से चुराई है? कौन सी मूर्ति? झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने खुद अपनी आंखों से तुम्हें वो मूर्ति चुराते हुए देखा है जॉनी। मैंने कोई मूर्ति नहीं चुराई। और ज्योति, मैं जॉनी नहीं, गोपी हूँ, गोपी। जॉनी, आओ मेरे साथ। वो देखो, वो रहा जॉनी। वो मेरा हमशक्ल है। मूर्ति उसी ने चुराई होगी। आओ मेरे साथ। गुड इंस्पेक्टर ज्योति, देखिए मैं भी ठीक वक्त पर पहुंच गया। चलिए मिस्टर जॉनी। नहीं इंस्पेक्टर चोपड़ा, ये जॉनी नहीं, गोपी है। जॉनी का हमशक्ल। ये क्या कह रही हैं आप? जी हाँ, मैंने अभी उसे कार में जाते हुए देखा है। लगता है अंधी होने की एक्टिंग करते करते आप प्यार में अंधी हो गई हैं और जॉनी को बचाना चाहती हैं। लेकिन हमारे पास जॉनी की गिरफ्तारी के वारंट हैं। अरे ये लोग तो जॉनी को गिरफ्तार कर रहे हैं। स्मोक बम फेंको। गिरफ्तार कर लो इन्हें। देखो भागे ना भागे। देखो तुम जाओ, तुम जाओ। ओह, तो आपने
उसे भगा दिया। क्या मतलब? मतलब साफ है मिस ज्योति, और मैं आपको कानूनी काम में रुकावट डालने और मुजरिम को भागने में मदद देने के जुर्म में गिरफ्तार करता हूँ। आपका इल्जाम सरासर बेबुनियाद है मिस्टर चोपड़ा। फिर भी चलिए, लेकिन पहले मैं सीबीआई अफसर मिस्टर खान से मिलना चाहती हूँ। ठीक है, चलिए।